वेलकम टू मीट्स ज़ीशान यूके। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि मुझे बार बार मैसेजेस कर रहे थे, ईमेल्स कर रहे थे कि आप सर प्लीज़ गाइड कर दें कि क्या प्रोसेस है जो यूके वीआई के आफ्टर द बायोमेट्रिक के बाद जो हमें ईमेल्स आ रही हैं, उन ईमेल्स का क्या क्या मकसद है। तो आज की बेसिकली ये वीडियो डिटेल्ड में हम उन सारी ईमेल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन कौन सी ईमेल्स हैं जो कि जस्ट आफ्टर द यूके वीआई बायोमेट्रिक आपको रिसीव हो सकती हैं। उन ईमेल्स का क्या मतलब है और कौन सी ईमेल के कितने दिन के बाद आप अपना वीज़ा एक्सेप्ट कर सकते हैं या वीज़ा कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंडिंग। इस सारे प्रोसेस को आज की इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस लाजमन कर लें, और अगर एंड पर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी लाजमन कीजिएगा। जिस दिन आप अपनी बायो के लिए जाते हैं वीएफएस के किसी भी सेंटर पर, आइदर इट इज़ इन लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, या अगर आप इंडिया और बांग्लादेश से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपके शहर कंट्री के अंदर जिस सेंटर पर आप अपनी बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं उसके फ़ौरन ही आप जैसे ही आप अपनी बायोमेट्रिक करते हैं, अपना पासपोर्ट जमा करवाते हैं, तो आपको एक ईमेल आती है जो कि एक कलेक्शन की कंफर्मेशन की ईमेल होती है कि आपका जो पासपोर्ट है या आपकी जो एप्लीकेशन है वो वीएफएस ग्लोबल के ऑफिस में रिसीव हो चुकी है। उस ईमेल के कुछ घंटों के बाद, इट समटाइम्स इट विल बी जस्ट आफ्टर 1 आवर, कुछ लोगों को 2 आवर्स के बाद, मैक्सिमम लोगों को शाम के वक्त, और चंद एक ऐसे लोग हैं जिनको 3 से 4 दिन के बाद एक ईमेल आती है जिसको कि हम डिस्पैच मेल कहते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान हो रहे होते हैं कि मुझे 3 to 4 डेज हो गए हैं, मेरी डिस्पैच मेल नहीं आई। तो उसमें भी कोई सच एज बिग टेंशन नहीं है। ये कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से भी डिस्पैच मेल नहीं आती, या फिर उस पासपोर्ट के साथ कोई ना कोई चीज़ें मुंसलिक होती हैं जिसकी वजह से वो उस पासपोर्ट को डिस्पैच नहीं करते हैं। तो डिस्पैच मेल ना आने का कोई इतना बड़ा सच एज कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस डिस्पैच मेल के अंदर असल में लिखा होता है कि आपकी जो पासपोर्ट है वो अब यूके वीआई शेफील्ड हाउस को प्रोसेसिंग के लिए सेंड कर दिया गया है। जैसे ही आप लोग का पासपोर्ट डिस्पैच होता है उसके कुछ दिनों के बाद, समझ लें 1 दिन के बाद, समटाइम्स आफ्टर द 2 days, इफ़ यू हैव डन योर केस ऑन द स्टैंडर्ड बेसिस, तो आपको एक मेल आती है जिसको के प्रोसेसिंग मेल कहते हैं, और उसमें कहा जाता है कि जो आपका वीज़ा प्रोसेस है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आपका जो डिसीजन है वो विद इन द 15 वर्किंग डेज के अंदर आपको दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब आपके पासपोर्ट या आपके केस के साथ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपका जो केस है वो विद इन द 15 डेज सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आपको ये प्रोसेसिंग मेल नहीं आता तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को प्रोसेसिंग मेल के बगैर भी वीज़ा कलेक्ट हुए हैं, पासपोर्ट उनके वापस रिटर्न हुए हैं। अगर तो आपके प्रॉब्लम के आपकी आपके आपकी आपके पूरे जो केस है, जो आपकी पूरी प्रोफाइल है उसके साथ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है, या सम टाइम जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होते हैं उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होता है या कोई डॉक्यूमेंट्स अनक्लियर होता है, तो उस सूरत में आप लोगों को एक मेल आती है जो कि एनएसएफ मेल कहलाती है। एनएसएफ, इस एनएसएफ का मतलब है नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने अपना केस प्रायोरिटी बेस पर फाइल किया है या स्टैंडर्ड पर किया है और आपको ये मेल आती है कि आपका केस नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसका मतलब है कि अब आपका जो डिसीजन है वो विद इन द 15 वर्किंग डेज नहीं आ सकता, इससे ज़्यादा का टाइम ले सकता है। अब काफ़ी सारी इसके बारे में समझ लें कि मिथ्स पाई जा रही। कुछ लोग कहते हैं अगर एनएसएफ आ गया तो इंटरव्यू लाजमन आएगा, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपको एनएसएफ का मेल आता है तो ये कंफर्मेशन नहीं है कि आपका यूकेवीआई का एम्बेसी इंटरव्यू आएगा। एनएसएफ मेल समटाइम्स कुछ डॉक्यूमेंट्स के मिसिंग होने की वजह से भी आ सकता है। तो अगर आपको एनएसएफ की मेल आती है तो आपने बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, बट देयर आर चांसेस लाइक 60 to 70% चांसेस होते हैं कि आपका एम्बेसी जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करेगी। ये एनएसएफ मेल है, ये आपको उस सूरत में आएगा अगर आपका केस स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अब एनएसएफ मेल अगर आपको आ गया तो इसके कुछ देर के बाद आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का केस ईमेल आ सकता है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है कि आपका अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा था, 2 ईयर से ज़्यादा है या 1 ईयर से ज़्यादा है, तो आपको एक मेल आएगा कि आप हमें इस गैप को आपने किस तरह से कवर किया, आपने इस गैप में क्या काम किया, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम शो हो रहा है तो उस हवाले से दोबारा बैंक स्टेटमेंट मांग सकते हैं। आपके टीबी टेस्ट अनक्लियर हैं तो उसके हवाले से वो कह सकते हैं। आपके जो लास्ट डिग्री जो आपने स्कैन करके अपलोड की हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोगों से मांग सकते हैं। इसलिए ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये इसके लिए आपको 10 वर्किंग डेज का टाइम दिया जाता है। उस पर मेंशन भी होता है कि विद इन द 10 वर्किंग डेज। तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अगर हमने ये ना किया तो हमारा केस ख़राब हो जाएगा, ये वो 10 डेज वर्किंग डेज बहुत अच्छा एक टाइम है। आमतौर पर स्टूडेंट सेम डे के अंदर जो है वो उसको प्रोसेस
कर देते हैं। अब देखें, अगर उन्होंने आपको 10 वर्किंग डेज का टाइम दिया है और आपने अपना डॉक्यूमेंट जो है वो 8 वर्किंग डे में प्रोवाइड किए हैं, तो जो दरमियान के 8 डेज हैं वो आपने डिले किया है, वो वीएफएस ग्लोबल या यूकेवीआई ने डिले नहीं किया। तो जो वर्किंग डेज जो उनके टोटल तयशुदा हैं यूकेवीआई के 15, उनके अंदर वो 8 दिन जो हैं वो शामिल नहीं होंगे। वो 8 दिन एक्स्ट्रा आप यूं समझ लें कि आपके ज़ाया चले जाएंगे। तो जब भी आपको एनएसएफ का कोई मेल आए, आपको कोई वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगें, तो आप अपने फॉरेन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें ताकि आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाए और एज सुन एज पॉसिबल आपका डिसीजन आ जाए। इस ईमेल के अलावा, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की मेल के अलावा, आपको एक ईमेल आती है जिसको कि हम कहते हैं सर्वे मेल। अब सर्वे मेल जो है ये उस वक्त आपको आ रही होती है जब आपका डिसीजन इज वेरी क्लोज टू मेड, या आप यूं समझ लें कि समटाइम्स ये भी देखा गया है कि सर्वे मेल आने के 4 से 5 दिन के बाद आपका जो डिसीजन है वो मेड हो जाता है और स्टूडेंट्स के वीज़ा जो है वो लग जाते हैं। अगर आपको ये सर्वे मेल आया है तो इट्स वेरी गुड, अगर नहीं भी आया तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस सर्वे मेल के अलावा भी आपका वीज़ा लग सकता है। सर्वे मेल बेसिकली होता है कि यूकेवीआई आपसे पूछता है कि जो प्रोसेस आपने वीज़ा फाइल करने के लिए किया है, ये आप इस सारे प्रोसेस से किस हद तक सेटिस्फाइड हैं, तो इस ईमेल को सर्वे ईमेल कहा जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल है जो कि एम्बेसी की तरफ से आता है, और वो उस सूरत में आता है जब एम्बेसी ने इंटरव्यू कंडक्ट करना होता है, तो वो आपसे इंटरव्यू मेल करता है और आपको साथ में स्लॉट भी और टाइम भी बुक करके भेज देता है कि ये आपका टाइम है, ये स्लॉट है, इस दिन इस वक्त आपका इंटरव्यू होगा। तो उस एम्बेसी इंटरव्यू के लिए आपने खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस प्रिपरेशन के हवाले से आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं, और इसके अलावा यूट्यूब पर हमारी वीडियोस भी मौजूद हैं जिससे आप जो है वो अपना जो एम्बेसी इंटरव्यू है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप हमारी सर्विसेज लेकर इसको करना चाह रहे हैं, प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो हम आपको विद इन द 3 to 4 डेज, जिस तरह से डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांस, हम आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवाएंगे। इस ईमेल के बाद स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा मेल आता है जिसका इंतज़ार हर बच्चे को होता है, और उस ईमेल को हम कहते हैं द BRP मेल या वीज़ा सक्सेसफुल ईमेल, जो कि आपको यूकेवीआई की तरफ से आता है। और ये आजकल अमूमन रात के वक्त आ रहा है पाकिस्तान टाइम में, इंडिया में भी ऑलमोस्ट ये रात के टाइम पर ही होगा कि आपका जो एप्लीकेशन है यूकेवीआई के लिए वो सक्सेसफुल हो चुकी है और आप जाकर अपनी टिकट्स या अपनी अकोमोडेशन को बुक वगैरह करवा सकते हैं। तो ये जो आपकी ईमेल है, दिस इज कॉल्ड द BRP मेल या वीज़ा सक्सेसफुल मेल। अब इसके बाद एक और मेल आती है जिसका कि स्टूडेंट्स को इंतज़ार रहता है। उस मेल को हम कहते हैं द पासपोर्ट कलेक्शन मेल। उस ईमेल के मिलने के बाद आपको कह दिया जाता है कि अब आप जाकर वीएफएस से अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। सो ये एक पूरा टाइमलाइन है जो कि डिफरेंट मेल्स आपको आ सकती हैं। उन सारी ईमेल्स को हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, और जो टोटल टाइम होता है वीज़ा प्रोसेसिंग का, वो स्टैंडर्ड के अंदर 15 वर्किंग डेज होते हैं। 15 वर्किंग डेज इट मीन्स आपके टोटल 3 वीक्स बनते हैं, जिसके अंदर 21 डेज आते हैं, क्योंकि सैटरडे और संडे वर्किंग डेज में शामिल नहीं होता। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आपके 15 वर्किंग डेज के बाद भी डिसीजन ना आए तो यू कैन मेक अ पेड इंक्वायरी। उसकी जो फ़ी है वो 3 पाउंड है। वो आप अपने कंसल्टेंट से कहकर खुद भी पेड इंक्वायरी कर सकते हैं कि भाई हमारा डिसीजन क्यों अभी तक मेड नहीं हुआ, या हमारा केस कहाँ तक पहुँचा है। तो यूकेवीआई आपको विद इन 1 or 2 डेज उस पेड इंक्वायरी का आंसर आपको दे देगा, आपको बता देगा कि आपकी जो फाइल है वो प्रोसेस हो रही है या आपका डिसीजन जो है वो मेड हो चुका है। मैं नॉर्मली बच्चों से कहता हूं कि आप लोग इतनी जल्दी पेड इंक्वायरी की तरफ ना जाया करें। आप लोग, अगर आपने प्रायोरिटी बेस पर अपना वीज़ा फाइल किया है और आपको कोई ईमेल डिस्पैच या सर्वे के अलावा नहीं आया, तो आफ्टर द 5 वर्किंग डेज आप जाकर एक पेड इंक्वायरी करें। और अगर आपको कोई NSF आया था, आपका इंटरव्यू आया था, तो इंटरव्यू आने के 5 डेज के बाद या 2 या 3 डेज के बाद आप पेड इंक्वायरी करें। बट ऑन द स्टैंडर्ड केसेस, अगर आपका डिसीजन आफ्टर 21 डेज मेड नहीं हुआ और आपको कोई डिसीजन नहीं आया, तो आपने जो पेड इंक्वायरी करनी है वो कोशिश करें कि आफ्टर द 21 डेज करें। 21 डेज तक आप वेट करें। 21 डेज का मतलब है 15 वर्किंग डेज, क्योंकि सैटरडे और संडे को हम उसके अंदर एक्सक्लूड कर देते हैं। तो उसके बाद आप पेड इंक्वायरी करें तो यूकेवीआई आपको रिस्पांस देगा। समटाइम्स बच्चे पेड इंक्वायरीज कर करके अपना केस खुद ही ख़राब कर लेते हैं, और इस तरह से बच्चों को नहीं करना चाहिए। यूकेवीआई का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा
स्मूथ है। आपको हमारी ये वीडियो किस तरह की लगी, लाइक करके कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आपने किस डे को बायो करवाई, किस डे को आपको सर्वे मेल आया, किस डे को आपको प्रोसेसिंग मेल आया, आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से बतानी है, ताकि हम कमेंट सेक्शन के अंदर उन सारी वीडियोस का जो है वो अच्छे से जवाब दे सकें। सो हमारी इस चैनल को देखते रहिएगा। अगर आपको मज़ीद इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से कोई हेल्प चाहिए हो या आप हमारी सर्विसेज लेना चाह रहे हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमन कीजिएगा। सो तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। टेक केयर। वेलकम टू मीर ज़ीशान UK। अल्लाह हाफिज़।